मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय के छात्रों ने प्रदर्शन के बाद अपनाया हड़ताल का रास्ता। भट्टी पर जल रहे हैं डॉक्टर, सरकार बांट रही मुट्ठी भर चिल्लर। आपको बता दें कि अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर कई बार सरकार के सामने रख चुके हैं प्रस्ताव। रीवा में अपनी प्रदेश स्तरीय 5 सूत्री मांगों को लेकर अब आयुर्वेद कॉलेज के छात्रों ने हड़ताल का रास्ता अपना लिया है। बीते कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों की जब बात नहीं बनी तो वे हड़ताल पर चले गए। शासकीय आयुर्वेद कॉलेज के छात्रों की मांग है कि मेडिकल कॉलेज के छात्रों की तरह उन्हें भी स्टाइपेंड दिया जाए। इसके साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा समय पर परीक्षाएं आयोजित कराई जाए। आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी हेतु प्रतिवर्ष नवीन पदों को सृजित किया जाए और जन संकल्प 2013 के अनुसार आयुष विभाग के अंतर्गत 1000 नवीन आयुष औषधालय पूरी तरह खोले जाए। छात्रों ने अपने मांग पत्र में कहा कि 1000 नए आयुष औषधालय में से मात्र 148 ही खुले हैं, इनको भी जल्द खुलवाया जाए। छात्रों की मांग है कि मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर से आयुष शाखा को अलग किया जाए। उन्होंने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर सरकार से अब आमने सामने लड़ाई लड़ने की बात करने वाले आयुर्वेद विद्यालय के छात्रों ने हड़ताल का रास्ता अपना लिया है। छात्रों का कहना है कि बार बार मांग करने के बाद केवल उन्हें अब तक आश्वासन दिया गया है, लेकिन मांगों को पूरा नहीं किया गया। आपको बता दें कि इसके पहले बुधवार के दिन जूनियर डॉक्टर्स ने शिक्षकों को फूल भेंट किए और रात्रि के समय कॉलेज परिसर में एकत्र होकर अपने मांगों को लेकर नारेबाजी भी की थी। प्रदेश स्तर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए प्रमुख सचिव ने प्रतिनिधि मंडल को वार्ता के लिए भोपाल बुलाया था, लेकिन एक बार फिर उन्हें आश्वासन दिया गया, लेकिन सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन से संतुष्ट छात्र अब हड़ताल के जरिए अपनी मांगों को पूरा कराने का प्रयास कर रहे हैं। प्रस्तुत है आयुर्वेद छात्र से प्राप्त जानकारी के अंश। आज हम लोग अपने रुक लीजिए, थोड़ा सा स्टेटमेंट आप 2 मिनट रुकना। आज हम लोगों की जो नीचे लगाओ सुनील। हाँ, किन मांगों को लेके आज आप धरने में बैठे हैं? हमारा जो आयुर्वेद विभाग है उसमें काफ़ी समय से हम लोगों को अपेक्षित किया जा रहा है। उसमें हम 5 सूत्री मांगों को लेके आज सरकार से मतलब एक हड़ताल पे या जो भी है निवेदन के तौर पे हम बोलना चाह रहे हैं सरकार से कि जो हमारी 5 सूत्री मांगे हैं, जैसे हमारा एक स्टाइपेंड है, सबसे बड़ी समस्या है वो हमें एलोपैथी के बराबर होना चाहिए, जबकि ये शासन का आज से 2-3 साल पहले आदेश आ चुका था। दूसरी चीज़ है हमारी जो पीएससी है, मतलब कहने का मतलब ये पहले जब पीएससी आई थी 2013 में, वो अब आ रही है 2021-22 में करीब। तो करीब ना हमें ये चाहिए कि हमें निरंतर हमारी जो पीएससी है वो निरंतर आना चाहिए। और दूसरी चीज़ वो हमारी यूनिवर्सिटी है, आज वो जबलपुर में हमारी वहाँ तक कोई भी सुनवाई नहीं होती किसी भी तरीके की, तो हमें वो आयुर्वेद और एलोपैथी से अलग करनी चाहिए। हैं हमारे जो शिवराज सरकार ने जो हमारे 1000 आयुर्वेद औषधालय खोलने की बात कही थी, उसमें से अभी तक 148 सेंटर खुले हैं। और सब लास्ट वाली जो हमारी मांग है, 5वीं मांग हमारी, हमें जो आपातकालीन चिकित्सा है उसका हमें अधिकार दिया जाए। हमारा सरकार से यही निवेदन है। अभी हम शांतिपूर्ण ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर हमारी मांग जल्दी से जल्दी सुनवाई नहीं हुई तो हमारा धरना आगे उग्र होता जाएगा। नाम क्या आपका? भानु प्रताप सिंह तोमर, डॉक्टर भानु प्रताप सिंह तोमर। कलेक्टर मनोज पुष्प ने आंगनवाड़ी में मनाया बेटे राम का जन्मदिन। अपने बेटे राम के नए दोस्तों की तलाश में कलेक्टर मनोज पुष्प पहुंचे आंगनवाड़ी। रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प के बेटे राम का जन्मदिन है। बेटे के जन्मदिन का केक काटने कलेक्टर मनोज पुष्प अपने बेटे राम एवं पत्नी के साथ खैरी नई बस्ती स्थित आंगनवाड़ी में पहुंचे हैं, जहां बस्ती के बच्चों के साथ बेटे राम का जन्मदिन सेलिब्रेट किया गया। इस अवसर पर आंगनवाड़ी में ही केक काटकर बच्चों के साथ कलेक्टर ने सपरिवार खुशियां बांटी। कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि अभी उनकी नई पोस्टिंग हुई है, लेकिन राम का कोई दोस्त नहीं है। राम के दोस्तों को तलाशने का ये एक अच्छा अवसर था। आंगनवाड़ी में जन्मदिन मनाकर राम बहुत खुश है, जिसे उपहार के तौर पर नए दोस्त भी मिले हैं। इस अवसर पर बच्चों को केक, टॉफी एवं उपहार देकर कलेक्टर मनोज पुष्प के बेटे राम ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। इस दौरान छोटे छोटे बच्चों के साथ महिला बाल विकास की अधिकारी एवं एसडीएम अनुराग तिवारी व नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला के साथ अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। प्रस्तुत है रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प से प्राप्त जानकारी के अंश। बच्चों के बीच में आकर और उनके बीच में बर्थडे मना के राम भी बहुत खुश है और हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। नया जगह है और नई पोस्टिंग पर राम के पास भी दोस्त अभी नहीं है, तो हम लोगों ने ये तय किया कि आंगनवाड़ी में आएंगे और यहाँ के बच्चों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। खूब आनंद आया, बच्चों को भी मज़ा आया, राम को भी आया और हम लोगों को भी आया। मॉडल साइंस कॉलेज में लगाया गया रोजगार मेला। 18 कंपनियों के साथ रीवा के कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठान भी हुए शामिल। आपको बता दें कि रोजगार मेले में 1000 से अधिक लोगों ने कराया था रजिस्ट्रेशन।
जिनमें से 667 लोगों का विभिन्न कंपनियों में हुआ है चयन। शिक्षित युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक माह रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। आज मॉडल साइंस कॉलेज में सुबह 10 बजे से ही रोजगार मेले की शुरुआत की गई थी। इस अवसर पर कलेक्टर मनोज पुष्प ने अधिकारियों के साथ पहुंचकर मेले का निरीक्षण किया। रोजगार मेले में खास बात ये देखी गई कि रीवा की कई प्रतिष्ठान भी रोजगार देने के लिए मेले में शामिल हुए थे, जिसमें गुड वर्कर प्राइवेट लिमिटेड, रीवा प्रगतिशील बायोटेक, रीवा प्रगतिशील एग्रोटेक रीवा, अनसुईया सिक्योरिटी, HDFC लाइफ इंश्योरेंस रीवा, अप्सरा ज्वेलर्स, इनोवेटिव सॉल्यूशन रीवा जैसी कंपनियों ने भी भाग लिया है। रोजगार मेले में स्नातक तथा स्नातकोत्तर ITI एवं डिप्लोमाधारी सहित 8वीं से 12वीं तक शिक्षित युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। कलेक्टर मनोज पुष्प ने युवाओं से अपील की है कि उन्हें शासन की मंशानुसार रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, जिसका उन्हें लाभ उठाना चाहिए। इससे न सिर्फ रोजगार के अवसर प्रदान होते हैं बल्कि बेरोजगारी की दर भी कम होगी। वहीं कलेक्टर ने कल स्थानीय राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय रोजगार मेले में भी भाग लेने युवाओं से अपील की है। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलकी सहित कलेक्टर मनोज पुष्प से प्राप्त जानकारी के अंश। किस तरह की व्यवस्थाएं की गई बच्चों को? व्यवस्थाएं यहाँ बहुत सारी कंपनियां आई हैं, आपको डिटेल्स से रोजगार अधिकारी अवगत करा देंगे। रोजगार आज के दौर की सबसे बड़ी समस्या है और प्रदेश सरकार इसके लिए कटिबद्ध है कि रोजगार और स्वरोजगार के माध्यम से युवाओं को बेहतर जीवन शैली के लिए हम जॉब अपॉर्चुनिटी प्रदान करें। इसी क्रम में आज यहाँ पे जो कंपनीज़ आई हैं उनके साथ यूथ को टाई अप किया गया है और कल स्वरोजगार से रिलेटेड मेला भी ऑडिटोरियम में लगाया गया है। तो हम लोग लगातार इस तरह के मेले लगाते रहेंगे और ये भी कोशिश है कि हम न केवल जिला मुख्यालय में बल्कि विकास खंड मुख्यालय पर भी इस तरह के आयोजन करेंगे। तो देखा जाता है कि लोगों की भर्ती हो जाती है पर ज़्यादा टाइम तक टिकते नहीं हैं लोग। हाँ, हम आपसे ये अपील करेंगे मीडिया के माध्यम से कि बच्चों को प्रेरित करें कि जो इनिशियल हच रहता है उसको छोड़े और जॉब करें, क्योंकि शुरुआती दौर में ये बात सबके मन में आती है कि जहाँ नए शहर में जाएंगे, नए परिवेश में जाएंगे तो किस तरह की परिस्थितियाँ होंगी। मीडिया के माध्यम से हम इन सभी से अपील करते हैं कि उस इनिशियल परेशानी के दौर को आप जब तक नहीं क्रॉस करेंगे तब तक आप एक बेहतर जीवन शैली को प्राप्त नहीं कर सकते। छात्रों के साथ मारपीट कर उनसे दबाव बनाकर पैसे की मांग करने वाला आरोपी गिरफ्तार। मारपीट का वीडियो वायरल करने देता था धमकी। आपको बता दें कि रीवा के मऊगंज थाना क्षेत्र में छात्रों के साथ मारपीट कर अपनी दहशत फैलाने वाला एक आरोपी को आज मऊगंज थाना पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसके द्वारा छात्रों के साथ मारपीट कर उनसे दबाव बनाते हुए पैसे की मांग की जाती थी और जब छात्र पैसा देने से इनकार करते थे तो उनके साथ मारपीट किए जाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी जाती थी। जिसकी जानकारी लगते ही पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने थाने को निर्देशित किया। तब थाना पुलिस स्टाफ में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं उसके साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि दहशत फैलाने के लिहाज से आरोपी छात्र के साथ मारपीट करते थे। प्रस्तुत है एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। यहाँ वीडियो वायरल हो रहा था। वीडियो वायरल के आधार पर ही जो हमारे पुलिस कप्तान साहब को संज्ञान में आया, उन्होंने थाना प्रभारी को भेजा। उसके बाद थाना प्रभारी द्वारा तत्परता से उसमें कार्रवाई करते हुए एक जो वीडियो वायरल हुआ जिसमें मारपीट कर रहे हैं एक लड़के को उसमें पुलिस अभिरक्षा में लिया गया, उससे पूछताछ की जा रही है। फरियादी अभी कोई सामने नहीं आया है। फरियादी की तलाशी पुलिस कर रही है, पूछताछ भी कर रही है। वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ छात्रों को परेशान किए जाने का मामला कोई इसी तरह मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर कोई ऐसी घटना किसी छात्र के साथ घटी है, अगर छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो छात्र भी थाने पे आके रिपोर्ट करें या वरिष्ठ कार्यालय में आके रिपोर्ट करें। सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। और जो वीडियो वायरल हुआ है इसमें पुलिस प्रत्यक्ष से कार्रवाई कर रही है। फरियादी की तलाश करें। जो बार बार मैं कह रहा हूँ कि फरियादी कोई हो तो आपके माध्यम से भी थाने पे आया कार्रवाई कर देंगे। पैसे के लेन देन को लेकर एक्स आर्मी मैन के ऊपर हुआ जानलेवा हमला। आधा दर्जन के करीब आरोपियों ने धारदार हथियार से दिया वारदात को अंजाम। आपको बता दें कि रीवा शहरी क्षेत्र में आर्मी के रिटायर्ड जवान के ऊपर आधा दर्जन लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया है। पैसे के लेन देन के विवाद को लेकर आरोपियों ने रिटायर्ड आर्मी जवान के घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। घटना में घायल हुए जवान को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना बिछिया थाना क्षेत्र के कृष्णनगर की बताई जा रही है, जहां फरियादी बृजकिशोर शुक्ला ने बताया कि आरोपी राहुल मिश्रा उसके पड़ोसी हैं, जिसका विकलांग सर्टिफिकेट बनाने के लिए 5,000 रुपए दिए गए थे। काम न होने की स्थिति में जब पैसे वापस मांगे गए तो आरोपी ने विवाद करना शुरू कर दिया। किसी बात को लेकर बीती रात तकरीबन 9 बजे आरोपी एवं पीड़ित के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हो गई, जिसके बाद आरोपी वहां से चला गया।
बताया जा रहा है कि तकरीबन आधे घंटे के बाद आरोपी अपने आधा दर्जन साथियों के साथ बृजकिशोर के घर पहुंचा और उसके ऊपर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस घटना में बृजकिशोर को गंभीर चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलने पर संबंधित थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से घायल युवक को उपचार के लिए संजय गांधी में भर्ती कराया गया है। वहीं आरोपी राहुल मिश्रा एवं उसके अन्य साथियों की तलाश सरगर्मियों से की जा रही है। प्रस्तुत है पीड़ित बृजकिशोर शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बृजकिशोर शुक्ला। आपके साथ मारपीट या आपको हमला हुआ है, कौन किया है? ये राहुल प्यासी, राहुल ने मारा है मेरे को। पैसा दिया था और पैसा वापस मांगा जब, तो उसने मेरे ऊपर हमला किया। गुंडे लेके आया था, तलवार चाकू लेकर के आए थे और वार किए हैं, मेरे इधर आर पार कर दिए। किस लिए पैसा दिए? पैसा ये अजीत सिंह जी हैं डिहिया के, उनके बच्चे का कभी एक्सीडेंट हुआ था, तो उन्होंने बोला आप रीवा में रहते हो, कोई अगर जान पहचान का हो तो बता दीजिए, मेरे बच्चे का विकलांगता सर्टिफिकेट बनवाना है, कोई माध्यम हो। तो मैंने उसको बता दिया था, तो वो बोला पैसा चाहिए 5,000 रुपये दे दिया था। अब वो ना तो वो कागज़ ही दे रहा था वापस, ना ही काम करवा रहा था, और मैं पैसा मांगा तो डेट में डेट देता था। अब मेरे को बच्चों का स्कूल का फीस जमा करना था, तो मांगा तो नहीं दिया, बोला अभी नहीं है, नहीं दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप गाड़ी खड़ी कर दो यहीं। तो गाड़ी खड़ी कर दिया और गया, तो वहाँ से गुंडे लेकर के आया, 5-10 आदमी लेकर के आया, तो वार करने लगा, मेरे को मार दिया तो बेहोश हो गया, सिर पे मार। जी थाने में रिपोर्ट करवाई आपने? जी। पकड़ा गया आरोपी? नहीं, अभी नहीं पकड़ा गया। ये बिछिया थाना है, कृष्णा नगर 43 नंबर वार्ड। मेरे घर के सामने, घर से बाहर गेट खोला तो बाहर निकाल के मेरे को मारा। आप क्या काम करते हैं? मैं जेपी में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता हूँ और एक्स आर्मी हूँ। नगर निगम के राजस्व दल को बकायेदार की मिली धमकी, कहा 2 मिनट में वापस चले जाओ नहीं तो नौकरी से धो लोगे हाथ। बकायेदार द्वारा की गई अभद्रता के बाद थाने पहुंचा मामला। आपको बता दें कि रीवा के उपराइटी में राजस्व वसूली करने गए नगर निगम अमले के साथ अभद्रता एवं गाली गलौज होने के बाद मामला सिटी कोतवाली थाने पहुंच गया है। दरअसल नगर निगम का राजस्व एवं जलकर वसूली के लिए पीएचई का दल संयुक्त रूप से नगर निगम के वार्ड क्रमांक 36 में पहुंचा था, जहां उपरेटी मोहल्ले के मकान नंबर 318/36 में जब राजस्व दल पहुंचा तो वहां मौजूद मकान मालिक से बातचीत होने लगी। देखते ही देखते ये मामला थाने तक जा पहुंचा, जहां राजस्व दल के द्वारा बकायेदारों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। इस दौरान पूरी घटना की वीडियो नगर निगम के राजस्व दल के द्वारा बनाकर साक्ष्य के रूप में थाने में दिखाई गई, जिसके बाद थाना प्रभारी AP सिंह के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दूसरे पक्ष को भी थाने में बुलाया गया है। प्रस्तुत है नगर निगम राजस्व कर्मचारी से प्राप्त जानकारी के अंश। लिख बोलिए, नंबर करिए, आप हमारे कॉल करिए, आप रुको। आप बताइए, आपने गाली क्यों दी? किसको गाली दिया है? ये ढंग है आपका पेश होने का जो आप कर रहे हैं हमारे साथ? मैं वार्ड प्रभारी हूँ, हम सोचे लखा बुला आ गया, भेजवा दिया है। पर्चे देना चाहिए नहीं कि आपको? तो पर्चे दे तो इतना बड़ा बकायदार है कि वो बुढ़े को कह रहे हो फलाना धमाका। उनको हम कुछ कह ही नहीं। गेट आउट, प्लीज बात करिए, नहीं आपकी नौकरी चली जाएगी। मैं बोल रहा हूँ 1 सेकंड में चली जाएगी मिस्टर, आप चाहे जैसे भी हैं वीडियो बना रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मैं सर्वेश दुबे। कि कहाँ काम करते, किस तरह की अभी दिक्कत आई थी आपको? मैं नगर निगम जोन क्रमांक 1 अंतर्गत कार्यरत हूँ। वार्ड क्रमांक 36 में संपत्ति कर वसूली के लिए पीएचई का दल लेकर हम गए थे। वहाँ पे मकान नंबर 36/328, वहाँ पे एक व्यक्ति निकला घर से, उनके द्वारा अभद्रता की गई हमारे साथ, जिसकी शिकायत थाने में की गई है। और कौन कौन सी टीम थी आप लोग के? हमारे साथ पीएचई के दल थे, 4 सदस्य थे। वो नाम पता चला किसके यहाँ? वो SR पांडे नाम से वो मकान दर्ज है, और उस व्यक्ति का नाम मुझे नहीं पता। क्या शिकायत क्या आ रही, क्या दिक्कत, क्या बोल क्या रहा था? उनको संपत्ति कर की जानकारी दी जा रही थी कि आपका इतने बकाया है, आप इसको जल्द से जल्द जमा कराएं। इतने में ही उनके शायद वो पुत्र थे, एग्जैक्टली पता नहीं कौन थे, पर उनके द्वारा आके एकाएक अभद्रता चालू कर दी गई। कितना संपत्ति कर हो जल कर उनका लगभग 11,000 बाकी है संपत्ति कर। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।